मुए थाई खेल संघ हरियाणा द्वारा 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय मुए थाई चैंपियनशिप का शुभारंभ आज शनिवार को श्री सनातन धर्म जगदीश कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। प्रदेश के 14 जिलों से 260 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान ओपी नंदवानी, मुए थाई खेल संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, प्रदेश महासचिव सोमवीर वशिष्ठ, पेरिस इंटरनेशनल ओलंपिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज, जियो गीता के जिला प्रधान नरेश आहूजा, सनातन धर्म जगदीश स्कूल के कार्यकारी सदस्य पवन मनान, स्कूल प्रिंसिपल संगीता सैनी थे। वहीं प्रतियोगिता में 14 जिलों से आए हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल 260 खिलाड़ी शामिल हुए। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को पुरस्कृत भी किया गया। आज ये जो विद्यालय में बच्चों की स्टेट लेवल की ये एक जो थाई चैंपियनशिप है उसका आज मुकाबला है। बच्चों में खेल की भावना जागृत हो, ये बहुत अच्छा एक पहल है हमारे ये यहाँ विद्यालय में हो रहा है। हमें इस बात की और भी खुशी है क्योंकि बच्चों का खेल के प्रति रुझान होना, और ये एक नया खेल है जो ये मुए थाई है, इसमें लड़कियां और दूसरे सब भाग ले रहे हैं, तो इनके लिए शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। आज कार्यक्रम किया जाना, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, और हमारे भिवानी शहर के लिए भी गर्व की बात है कि एक मुए थाई परिवार की तरफ से एक स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन हमारे शहर में किया गया है। तो हमारे सभी शहरवासियों के लिए एक बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे शहर में ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जिससे बच्चे नशे की दूर रहकर अपने सार्थक प्रयास से खेलों में आएंगे और अपने भविष्य को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। तो कहना तो यही चाहूँगा कि सभी बच्चे किसी भी खेल में जाएं। देखिए मिनी क्यूबा कि हमारे शहर को एक उपाधि मिली थी कि भाई विजेंद्र एक ओलंपिक में मेडल लेके आए थे, और उस दौर में एक ऐसा होता है कि हर बच्चा उनसे प्रेरणा लेकर खेलों की तरफ, विशेषकर बॉक्सिंग की तरफ आकर्षित हुआ था। तो ऐसे बहुत से खेल हैं। कुश्ती में भी हमारी फोगाट बहनों हैं, उन पर फिल्म भी बनी है, और भी पहले भी बहुत अर्जुन अवार्डी हुए हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हुए हैं, और काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने हर खेल में हमारे ज़िले का, हमारे हरियाणा प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। बात करूं मैं, हमारे वेस्ट ग्राउंड हैं, उससे इतने खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए बहुत पदक लेके आए हैं, जो हमारे लिए विशेष गर्व की बात होती है। तो सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और उनको ये भी सोचना चाहिए कि केवल खेल ही नहीं, उनके जीवन के आगे लिए एक आदर्श स्थापित करने का भी उनके पास मौका होता है कि उनसे भी कोई प्रेरणा लेगा अगर वे अच्छा खेल खेलेंगे, पदक लाएंगे। और आजकल सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, जिनसे उनको एक कहते थे पहले कि नौकरी के लिए ही एक युवा परेशान रहता था, तो आप खेल के द्वारा भी अपने एक जीविका का क्षेत्र भी चुनते हैं, तो भी उसमें आपके लिए बहुत ही स्कोप हैं और बहुत ही आपके साथ पास चांसेस हैं। तो सभी बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित होना चाहिए, नशे से दूर रहेंगे, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकेंगे, और अच्छे अच्छे विचार, गुण, जो एक नैतिक गुण होते हैं, वे भी खेलों के द्वारा हमारे आचरण में आते हैं। मुए थाई एसोसिएशन ऑफ हरियाणा द्वारा आज 2 दिवसीय 29 नवंबर और 30 नवंबर 2 दिन की प्रदेश स्तर की मुए थाई चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका उद्घाटन है। इसमें पूरे प्रदेश से सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और इसके बाद एक हरियाणा मुए थाई टीम का चयन किया जाएगा, लड़कों और लड़कियों की। वो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करके नेशनल मुए थाई चैंपियनशिप में प्रदेश का नेतृत्व करेगी। और अभी हाल ही में मुए थाई का हमने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में एक पूरी नेशनल चैंपियनशिप कराई थी, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ IOA से ऑब्जर्वर भी आए थे, और इसको ओलंपिक में शामिल करने का एक प्रोसीजर भी शुरुआत भी की है, जो अंडर प्रोसेस है अभी। तो इसमें और भिवानी में स्टेट लेवल का आयोजन होना, पूरे प्रदेश के खिलाड़ी आना, और इसके साथ ही भीम स्टेडियम में अभी 5 दिवसीय नेशनल स्कूली खेल हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका सांसद धर्मवीर जी ने अभी उद्घाटन किया था, और अभी समापन कल उसका 30 मई को है, 25 मई को उद्घाटन किया था। तो ये एक भिवानी जो पूरे देश में हमारे छोटा सा क्षेत्रफल के हिसाब से आता है भिवानी, लेकिन खेलों की दृष्टि से पूरा ओलंपिक में, पूरा मेडलों में, पदक में, और भिवानी की धरती पर एक तरह से खेल की राजधानी है। और अभी
कल परसों ही मीटिंग करके एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की, उसमें हमारे 2030 में इससे कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत सरकार को मिली है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। ये इससे पहले 20 साल पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था भारत सरकार द्वारा, दिल्ली में हुआ था और बड़े स्तर पे हुआ था। और क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका एक उद्देश्य है कि 2036 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है पूरे संसार का, अभी 2024 में पेरिस में हुए थे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल, 2036 में प्रधानमंत्री जी का खुद का एक वो है कि भारत सरकार उसका आयोजन करे, भारत में करे, तो उसकी मेजबानी के रास्ते खुल गए हैं। और हमारा 2001 ये खेलों का जो सेंटर है, अब तक यूएसए, चीन, रसिया ये आगे आते हैं, तो अब भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन। और भिवानी के लिए खासकर ये एक सौभाग्य की बात है कि एक तरफ नेशनल स्कूली खेल चल रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा, एक तरफ यहाँ पे मुआ थाई चैंपियनशिप है, और आज गीता जयंती का भी उद्घाटन किया है। आज बड़ी खुशी का मौका है कि भिवानी के खिलाड़ी जो है दिन प्रतिदिन खेलों में हिंदुस्तान का नाम चमका रहे हैं, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी स्पर्धा है या ओलंपिक लेवल के खेल है। आज इस अवसर पर 3rd हरियाणा स्टेट मुए थाई कप चैंपियनशिप का आयोजन श्री सनातन धर्म जगदीश कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में इसका शुभारंभ माननीय श्री ओपी नंदवानी सर के मार्गदर्शन में और हमारे अध्यक्ष राहुल राणा जी के नेतृत्व में इस चैंपियनशिप का आज शुभारंभ अवसर किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता में ये दो दिवसीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा प्रदेश से लगभग 260 खिलाड़ियों ने अपने अपने भार वर्ग में यहां भाग लिया है। इस चैंपियनशिप के बाद जो भी बच्चे यहां गोल्ड मेडलिस्ट होंगे वो आगामी होने वाली नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप में हरियाणा प्रदेश की टीम का नेतृत्व करेंगे।